सियावर रामचंद्र की। मैं अयोध्या नव्य दिव्य भव्य स्वरूप लेती साक्षात त्रेता युगीन होती। राम भक्तों से उद्वेलित जय श्री राम के उद्घोष से गुंजयमान मेरा आंगन और अपने राम को वापस पाकर प्राणवान हो चुकी मैं अयोध्या और मेरी कहानी। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर। अब तक के 5 खंडों में मैंने त्रेता में श्री राम के प्रादुर्भाव से लेकर अपने स्वर्ण काल, फिर कालांतर में जनमानस में विस्मरण, राजा विक्रमादित्य द्वारा पुनर्स्मरण और विवादित ढांचे के विध्वंस तक की कहानी आपको दिखाई। मेरे 5वें सोपान में विधि व्यवस्था से भरे मेरे संघर्ष को बयां किया। अब बढ़ती हूँ मेरे अंतिम सोपान को, वो सोपान जिसमें नव निर्माण है, संकल्प की सिद्धि की कहानी है, श्री राम का पुनः प्रादुर्भाव है, मेरे आंगन में उत्सव की कहानी है। मेरे आगे की कहानी कलयुग में राम युग लाने की कहानी है, जिसमें खुशहाली है, मंगल है, मेरे संघर्ष के प्रतिफलन का स्वर्णिम काल है। जब मैं आपको अपनी आगे की कहानी सुना रही हूँ तो मेरे राम अपने नए धाम में विराजमान हो चुके हैं। आज हमारे राम आ गए हैं। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू जैन बौद्ध सिख, इतना ही नहीं पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। आज भारत के लिए गौरव का दिवस है और भारत आज नया आयाम लिख रहा। धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर। हम भी बहुत प्रसन्न हैं। सदियों के संघर्ष के बाद और हजारों ऋषि मुनि महात्माओं महापुरुषों के त्याग तपस्या बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। बस देश को रामवत राम जी के समान वर्तन करना चाहिए। चारों दिशाओं में राम नाम की धूम, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। मेरे आगे की कहानी नवंबर 2019 से शुरू होती है, जब प्रधानमंत्री मोदी के भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ। (2019) में नव निर्माण की जो कहानी शुरू हुई, 2024
यानी विक्रम संवत 2081 आते आते उसने आस्था के इतिहास में वो शाश्वत सच लिख डाला। एक ऐतिहासिक क्षण है। राम तो इटर्नल हैं, तो हमेशा थे, हमेशा हैं, और हम सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। सनातन आस्था के अवलंब भगवान राम हथौड़ी और छेनी के संकट से गढ़ी आस्था की अमर निशानी और करोड़ों की आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार हो गया। मेरे राम के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? मैं अयोध्या तो यही कहूंगी कि नहीं। इतनी सुंदर बनाई है, पुनः एक बार जो प्राचीन गौरव था वो आज यहाँ पर मंदिर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे हर जल थल गगन मंडल में राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। कोट में मेरे राम की विजय के बाद शिलान्यास हुआ, फिर राम मंदिर न्यास ट्रस्ट बना और फिर शुरू हुई मंदिर निर्माण की कहानी। देखते ही देखते राम मंदिर आकार लेने लगा तो हर राम भक्त का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मैं अयोध्या अब अपने आप में इठला रही। जी, जब से हमने सुन ले बानी जा कि श्री राम लला जी के मंदिर भव्य मंदिर बना था, तब से हमने लोग सोहर गावे में ही व्यस्त बने। जुग जुग जिया सुलाला नवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। मेरे आंगन में जो राम मंदिर बन रहा है वो हर दृष्टिकोण से अद्भुत, अविश्वसनीय और अलौकिक है। जब पहली बार गर्भगृह की तस्वीर सामने आई तो हर राम भक्त मंत्रमुग्ध हो गया। पूर्व पश्चिम दिशा में 380 फीट लंबा, उत्तर दक्षिण दिशा में 250 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा राम मंदिर, 160 फीट ऊंचा शिखर। इस 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंचा, बलुआ पत्थर के 392 पिलर, भूतल पर 166 पिलर, पहली मंजिल पर 177 पिलर, दूसरी मंजिल पर 82 पिलर, हर पिलर पर 25 मूर्तियां। मंदिर के सभी खंभों पर कुल 9800 मूर्तियां, दीवारों पर 10,000 से अधिक मूर्तियां, 8 कोण वाला गर्भगृह, राम मंदिर के 42 दरवाजे, सिंह द्वार पर हाथी और शेर, परिधि मार्ग पर मूर्तियों में राम कथा, साथ ही 795 मीटर लंबा परकोटा। लाखों करोड़ों अरबों भक्तों की आस्था, हमारे यजमानों के प्रार्थनाओं से जो पत्थर के अंदर भाव छलक के आया है। इतने भावुक हो गए देखकर राम जी को, इतनी सुंदर उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट, मानो कि 500 साल बाद आए लेकिन इतना प्यार का उन्माद लेके आए। रामलला की आराधना की ये स्थल सुंदरता का नया और अप्रतिम प्रतिमान है। संपूर्ण मंदिर में दीवारों से लेकर खंभों पर बन रही छोटी छोटी आकृतियां तक में भारत की सृजन शक्ति और भक्ति का अप्रतिम मेल मिलाप होगा। और मैं अयोध्या भारत की सांस्कृतिक नवचेतना का नया केंद्र। आह, मेरे संघर्षों का कितना सुंदर साफल्य। आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में
साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। भारत में हर साल हजारों नए मंदिर बनते हैं, सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर रोज रोज नहीं बनता। मेरे आंगन में 500 साल इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है वो भव्य, दिव्य और अलौकिक होना ही चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। मेरी इस धन्य धरा के रज रज में श्री राम की कथा मिलती है। उस कथा में मुझ पर सूर्यवंशियों का साम्राज्य मिलता है, सूर्यवंशी परिवार मिलता है, क्षत्रिय कुल का संस्कार मिलता है, सतयुग की मर्यादा मिलती है, बुराई पर अच्छाई की विजय मिलती है। मेरे इसी आंगन में श्री राम के पावन दर्शन करने पहुंचे भक्तों के कदम सबसे पहले इस राम जन्मभूमि पथ पर पड़े तो मैं धन्य हो चली। मैं अयोध्या अब अपनी कहानी नहीं, अपने आंगन में बने राम और आप भी बन रहे राम मंदिर की कहानी सुना रही हूँ। मंदिर परिसर में पहुंचे राम भक्त सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए राम भक्तों को 5 मंडपों से होकर गुजरना होगा। रामलला के भक्त पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। 32 सीढ़ियां चढ़कर वो सिंह द्वार तक पहुंचेंगे और वहां से मंडप में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर के द्वार से लेकर गर्भगृह तक क्या क्या देखने को मिलता है, इसके दिव्य दर्शन कीजिए। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और गूढ़ मंडप। 5 मंडपों से होकर भक्त गर्भगृह के करीब तक जाएंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 390 फीट चलना होगा। राम मंदिर का हर मंडप नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली का जैसा विवरण पुस्तकों में मिलता है, ठीक वैसी ही संरचना राम मंदिर में दिखती है, जो अपने आप में भव्य है, दिव्य है, नक्श नक्श तराशा हुआ है। गर्भगृह के ठीक सामने गूढ़ मंडप है। ये भक्तों के लिए राम दर्शन का आखिरी चरण होगा, क्योंकि इससे आगे रामलला का गर्भगृह है, जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम विराजते हैं। गूढ़ मंडप सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई भी सबसे ज्यादा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो चुका है और रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। रामलला का प्रवेश जो एंट्री द्वार है, ये प्रवेश द्वार, रामलला अपने भव्य और दिव्य नव्य स्वरूप में विराजमान हो चुके हैं। ये कैमरामैन हमारे नरेश दिखा रहे हैं इस खूबसूरत मूर्ति को। ये रामलला विराजमान हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा तक गूढ़ मंडप के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। 3 मंजिल वाले गूढ़ मंडप की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का काम अभी चल रहा है। सबसे आखिर में पड़ता है मेरे राम का गर्भगृह, जिसमें स्वयं रामलला विराजमान है। रंग श्यामल, हाथों में धनुष, माथे पर टीका, तिलक, मुकुट, कुंडल, हार, बाण, धनुष, कड़ा। से सुशोभित भगवान मूर्ति का जब मेरे राम भक्तों ने पहली बार दर्शन किया तो उनका भी संघर्ष पूर्ण हुआ। पूर्ण हुए वो प्रण, वो तप, वो व्रत जो अलग अलग वक्त पर राम भक्तों के लिए। कोई है वही जो राम रची राखा, होकर तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया
आज हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। माना जाता है कि आज की ही अयोध्या राजा दशरथ की राजधानी थी और राजधानी में बना राजा दशरथ का महल अवतार लेने वाले रामलला की किलकारियों से गूंज उठा था। जिस रामलला के बाल स्वरूप की आभा से राजा दशरथ के सोने महल में रौनक छा गई, उसे मूर्त रूप देना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन मूर्तिकार अरुण योगीराज ने दिन रात अपनी मूर्ति में उस लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा श्री राम की छवि को उकेरने में लगे रहे, जिनका वर्णन रामायण या रामचरितमानस में मिलता है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, ना अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल ही बैठे जनु मोती। बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है, नॉट अबाउट साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। इधर हमने कोशिश किया है साउथ इंडिया का एसेंस भी रहे और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट भी हो जाए। सो फॉर दैट वी रेफर्ड नॉर्थ इंडियन स्टैचूज फॉर ऑर्नामेंटेशन। सर्वे वगैरह किया, कहीं घूमे हो, कहीं देखा हो, पूरा अयोध्या घूमे हो, लोगों को देखा हो? बहुत हम ऑलमोस्ट मोर देन 700 to 800 फोटोज कलेक्ट किया है टू मेक एवरी स्क्वायर इंच ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक। जैसे मेरे आंगन में भगवान राम के अवतार से राजा दशरथ के महल का सूनापन दूर हुआ था, मुझ अवधपुरी के भविष्य को एक नई दिशा भी मिली थी। त्रेता युग में राम एक पुरुष के अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। राम अवतार से धरती पर पुरुषों की मर्यादा का उत्तम रूप प्रस्तुत हुआ था। उसी राम के दरबार का दृश्य मंदिर के गर्भगृह में मिला तो राम भक्त खुशी से झूम उठे। मेरे आंगन की कहानी 22 जनवरी 2024 से शुरू होती है, जब मेरे आंगन में देश दुनिया के लाखों राम भक्त मौजूद थे। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब राम भक्त। आज हमारे राम आ गए। करीब 30 साल बाद मेरी वीथियां एक बार फिर राम भक्तों से भरी थी, लेकिन इस बार सन 1992 जैसी कहानी नहीं। इस बार मेरे आंगन में था रामोत्सव, वो उत्सव जिसे हर हिंदुस्तानी ने घर घर मनाया, दीप जलाए, खुशियां मनाई। रामवत राम जी के समान वर्तन करना चाहिए बस। ये पल, ये क्षण, ये अवसर की प्रतीक्षा उन लाखों राम भक्तों ने किया था जिन्होंने खूनों से सींचा, प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है। हम लोग भाव विभोर हैं, शब्द ही नहीं है। जय सिया राम। ये वो तारीख थी जब मेरे सदियों के संघर्ष का प्राबल्य रामोत्सव था। हजारों हजार संत आत्माएं मेरे आंगन में पधारी थी। वो शुभ घड़ी थी 22 जनवरी की। वक्त था दोपहर 12:29। जब महज 84 सेकंड में स्वर्णिम मुहूर्त में मेरे रामलला का विग्रह प्राणवाण हो उठा और साथ में प्राणवाण हो उठी मैं अयोध्या।
आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का ये उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। अब मैं अयोध्या अपने स्वर्णिम काल में लौट चुकी हूँ। मेरी वीथियां, मेरे आंगन जय श्री राम के उद्घोष से गुंजयमान है। राम भक्तों की टोलियां सर्दी में भी नंगे पांव मेरे राम की ओर कूच कर रही हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही दृश्य था मेरे आंगन का, जब भारत की जानी मानी हस्तियां राम दरबार में हाजिरी लगा रही थी। ऐसी ऊर्जा, ऐसा आत्मविश्वास और इतना ज्यादा स्नेह भगवान राम के लिए यहाँ देखने को मिला। मन शांत हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। ओ जय श्री राम। भक्ति में भजनों में लीन है। ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। मैं अयोध्या अपने आंगन में अब नया इतिहास बनती देख रही थी। कभी मेरे राम के काज को आने वालों पर गोलियां चलाई थी, इस बार राम के दर्शन करने आ रहे लोगों पर फूल बरस रहे थे। ये भी विधि का विधान ही है कि काल चक्र बदल गया। जब से मैं अयोध्या सियासत का केंद्र बिंदु बनी, मेरे राम ने सत्ता के शीर्ष को ही बदल दिया। अब राम के सेवक ही प्रधान सेवक है। हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। मैं अयोध्या अब आनंदित हूँ, उत्सवरत हूँ, साक्षात त्रेता युगी। मेरे आगे की कहानी बस विकास और भक्ति रस के किस्से से भरी है। उत्सव गीत, राम धुन और राम युगीन। मैं अयोध्या अब आपसे लेती हूँ विदा, इस उम्मीद में कि मुझे फिर कभी अपने संघर्ष गाथा ना सुनानी पड़े। मेरे सभी भक्तों को जय सिया राम।